ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हमारा चल रहा था कर्मों के भेद, हम पढ़ रहे थे। कल हमने पढ़ा था कर्म तीन प्रकार के होते हैं। द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म में दो भेद होते हैं द्रव्य कर्म के, घातिया और अघातिया कर्म। दूसरा नंबर पे भाव कर्म, जो जीव के जो भाव होते हैं उनको भाव कर्म कहते हैं। और नो कर्म जो है जिनके उदय से शरीर आदि की प्राप्ति होती है, वो सब नो कर्म में आते हैं। और कर्म और नो कर्म में हमने अंतर भी समझा था कि आत्मा के योग परिणामों के द्वारा जो कर्मण वर्गणाएं कर्म रूप होकर आत्मा से बंधती हैं, वे कर्म हैं। ये कर्म, इन कर्मों के निमित्त से आत्मा परतंत्र जैसा महसूस करती है। नाम कर्म के उदय से प्राप्त होने वाले औदारिक आदि शरीर नो कर्म हैं। ये आत्मा के सुख दुख में सहायक होते हैं। ये आत्मा के मौलिक गुणों का घात नहीं करते हैं और कर्म शरीर के सहकारी हैं। इस प्रकार ये ईशत कर्म शरीर हैं, अतः इन्हें नो कर्म शरीर कहते हैं। नो का मतलब होता है किंचित, मतलब ये वैसे गहरे वाले कर्म नहीं है, इनके उदय में जो आने वाले हल्के फुल्के से कर्म होते हैं, इसलिए इनको नो कर्म कहा है। ईशत माने हाँ, मतलब उतने प्रगाढ़ रूप में वो जो है जो कर्म है वैसे ये नहीं है। मन का भी इन्होंने दिया है, मन को नो इंद्री कहते हैं ना, कि नो इंद्री इसलिए कहते हैं कि जैसे इंद्रियों का स्वच्छंद व्यवहार होता है, अपना इंडिविजुअल व्यवहार होता है, ऐसे मन को कहते तो हैं छठवीं इंद्री जैसा, लेकिन वो वास्तव में पांच इंद्रियों का पूर्ण रूप से जो है उस तरह का उसके गुण नहीं होते, इसलिए उसको किंचित इंद्री जैसा कहने के कारण नो इंद्री भी कहते हैं। क्योंकि सभी इंद्रियों के जो विषय हैं उनको वो जानता है, तो उन विषयों में जो उतना, लेकिन इंडिविजुअल इंद्री का अपना अपना जो विषय है वो जित तेजी से जानते हैं, जितनी तन्मयता के साथ जानते हैं, वैसा मन के द्वारा संपन्न नहीं होता, इसलिए वो इंद्रियों का इसमें एक अल्टरनेटिव बताया। प्रकृतियों की अपेक्षा से कर्मों के भेद और उपभेद, है ना। तो हमने ये सब पहले हमने पढ़ा द्रव्य कर्म, तो द्रव्य कर्म की जो घातिया है और अघातिया कर्म है, इनकी दोनों की जो है कुछ प्रकृतियां हैं। प्रकृतियां मतलब उनके और उपभाग हैं, तो प्रकृतियों के बारे में उन्होंने बताया। जीव के साथ कर्मों का जो बंध होता है, उसमें भावों की विविधता के अनुसार ही कर्म भी विभिन्न प्रकार की फलदान की शक्ति को लेकर आते हैं। प्रत्येक प्रकृति में कुछ ना कुछ फलदान शक्ति अवश्य होती है। यदि ऐसा नहीं हो तो उसे प्रकृति कहा ही नहीं जा सकता। इसी से ये कर्म विभिन्न स्वभाव या प्रकृति वाले होते हैं। कहते हैं उनका जो प्रकृति थोड़ा सा गर्म प्रकृति है, या उनकी जो है शांत प्रकृति है, तो प्रकृति मतलब उनका टाइप। इसी से ये कर्म विभिन्न स्वभाव या प्रकृति वाले होते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव होता है। जैसे नीम की प्रकृति कड़वी है, उसी प्रकार ज्ञानावर्णी कर्म की प्रकृति ज्ञान पर आवरण डालने की होती है। अन्य प्रकार के कर्मों की प्रकृतियां भी इसी प्रकार है। देखो, संसार में जीव के जितनी तरह के भेद हो सकते हैं, उन सब के अनुसार बाहर में कर्म भी वैसे ही, पुद्गल पौद्गल परमाणु भी वैसे ही पाए जाते हैं, जिनमें जीव के उन भावों के अनुसार परिणति होती है ना। ऐसा नहीं है कि जीव के भाव तो जो है वो है 1000, लेकिन उनकी जो प्रकृति है वो है 500 ही, क्योंकि वो जो बाकी के भाव कहाँ जाएंगे, तो इसलिए उसके भावों के अनुसार ही सारी व्यवस्थाएं हैं। जिस तरह के भाव होंगे उस तरह की प्रकृतियों का बंध होता है, उदय होता है, और उस तरह के फल देखने में आते हैं। तो कर्म के मूल भेद और उपभेद, जिस प्रकार हमारे द्वारा ग्रहण किया गया आहार रस आदि विपाक द्वारा मांस रुधिर मज्जा वीर्य आदि में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार कर्म भी जीवों में रागादि भावों को प्राप्त करके 8 स्वभाव वाले कर्मों में परिणमित हो जाते हैं, है ना।
प्रकृति की अपेक्षा से कर्मों के 8 मूल भेद हैं और उत्तर भेद 148 हैं। इनका विवरण अगले पृष्ठ पर तालिका में दिया गया है। क्या बताया उन्होंने? जो कर्म है, जिस तरह से मैंने उस दिन बताया था आपको कि हम एक ग्रास से भोजन लेते हैं मुंह में, तो उससे उसमें क्या-क्या तत्व उपस्थित हैं उसके अनुसार से उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उन्हीं भोजन के परमाणुओं से किसी से रक्त बनता है, किसी की हड्डी बनती, किसी से त्वचा बनती है। उसी तरह से एक समय में ग्रहण किए गए कर्म परमाणुओं का या कर्मों का जो ग्रहण होता है, उनका भी बंटवारा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है और वो अलग-अलग प्रकृतियों में बँट जाते हैं। जैसे भाव हमारे ज़्यादा होते हैं, जैसे सब्जी में नमक ज़्यादा है तो नमक का परसेंटेज ज़्यादा है, शक्कर का जो है अगर ज़्यादा है तो शक्कर का परसेंटेज ज़्यादा है। ऐसे ही हमारे जो मुख्य 8 कर्म हैं ज्ञानावरणी आदि, उनमें पहले विभाजन होता है, मतलब उनके अनुसार उनकी जो प्रकृतियाँ हैं, उनके जो सब भाग हैं, उनके अंदर में डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। प्रकृति की अपेक्षा से कर्मों के 8 मूल भेद हैं और उत्तर भेद 8 के और फर्दर जो भेद हैं, वो 148 हैं। इनका विवरण अगले पृष्ठ पर तालिका में दिया गया है। देखो ये अपन टेबल पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी समझ में आएगा। यह टेबल हम बाद में पढ़ते हैं, तो फिर आपको, क्योंकि वो समरी के रूप में है। तो अगला पेज पढ़ेंगे। कर्मों के उत्तरोत्तर भेद असंख्यात हो जाते हैं। सर्व प्रकृतियों में कुछ पुण्य रूपी होती हैं, कुछ पाप रूपी होती हैं, कुछ पुद्गल विपाकी होती हैं और कुछ क्षेत्र विपाकी आदि होती हैं, है ना? विपाकी यानी संबंधित, पुद्गल संबंधित, क्षेत्र संबंधित आदि। द्रव्य कर्मों के घातिया और अघातिया रूप के 4-4 भेद हैं। 4-4 भेद हो गए ना? 4 घातिया और 4 अघातिया। यही कर्म के 8 मूल भेद हैं। उपभेद होने से 148 हो जाते हैं। इन्हें 148 कर्म प्रकृतियां भी कहते हैं, है ना? कर्मों की 63 प्रकृति तो पहले हो जाती है, ये जो अपने जब जीव भगवान बनता है, और बाकी की जो बची हुई है वो बाद में होती है, सिद्ध अवस्था बनने होने से पहले 14वें गुण स्थान में। वो सब अपन पढ़ने वाले हैं। तो पहला है ज्ञानावर्णी कर्म। ज्ञानावर्णी पहले नंबर पर कर्म आता है, तो इसलिए ज्ञानावर्णादि कह देते हैं। ज्ञानावर्णी कर्म क्या है? जिस कर्म के उदय से जीव के ज्ञान पर आवरण पड़ जाता है, अर्थात जीव का ज्ञान गुण ढक जाता है, वह ज्ञानावर्णी कर्म है। इससे ज्ञान पर केवल पर्दा पड़ता है, ज्ञान नष्ट नहीं होता है। हाँ? क्योंकि ज्ञान नष्ट तो किसी जीव का हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि निगोदिया जीव को भी अक्षर के अनंत में भाग जितना ज्ञान बना रहता है। तो इससे ज्ञान पर केवल पर्दा पड़ता है, ज्ञान नष्ट नहीं होता है। इसका स्वभाव मूर्ति के आगे वस्त्र जैसा है। जैसे मूर्ति के आगे पर्दा लगा देने से मूर्ति दिखलाई नहीं देती है, उसी प्रकार ज्ञान पर पर्दा पड़ जाने से वह ढक जाता है। एक विद्यार्थी अपना पाठ खूब याद करता है, किंतु उसे पाठ याद नहीं होता है, अतः यह उसके ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है। देखो एक बात ध्यान रखिए, हम लोगों का जो है ज्ञानावर्णी कर्म का प्रकोप कम है, यानी ये शैवक्षम ज्ञान हमारा ज्यादा है, अर्थात ज्ञान का उघाड़ ज्यादा होने के कारण हम इतनी बारीक चीजें समझ पा रहे हैं। नहीं, कितने जीव हैं कि वो आप इतनी गहराई में भी थोड़ा सा भी जाओगे तो वो उठ के चले जाएंगे, साहब ये अपने पल्ले नहीं पड़ने वाला। बहुत से जीव हैं जैसे उन्होंने बड़े बड़े करणान योग के ग्रंथ ला के रखे हुए हैं, लेकिन खोलने की हिम्मत नहीं पड़ी, समझ में ही नहीं आता। तो ये ऐसे ही अकारण नहीं है, उनके तीव्र ज्ञानावर्णी कर्म का उदय होने के कारण बुद्धि में वैसी सूक्ष्मता नहीं आ पाती। इसलिए हमें अपने बुद्धि का, अपने उसका बहुमान आना चाहिए कि इस दशा में मैं ये समझ पा रहा हूँ, इसलिए वास्तव में मेरा ये ज्ञानावर्णी कर्म का प्रकोप कम है। तो ये बोला उन्होंने, एक विद्यार्थी अपना पाठ खूब याद करता है, किंतु उसे पाठ याद नहीं होता है, अतः यह उसके ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है। किसी के पढ़ने में विघ्न करना, उसकी पुस्तक फाड़ देना, विद्वान की निंदा करना, ज्ञानी से ईर्ष्या करना, अपने ज्ञान को छिपाना, पढ़ने में प्रमाद करना, ज्ञान के प्रचार प्रसार में बाधा उत्पन्न करना, पुस्तक व गुरु की अविनय करना आदि से ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है ना? अपने गुरु का नाम छिपाना, ये भी उसमें आता ना, निन्ना भी करके वो दोष आता है। आपने जिससे जहां से सीखा है उसको ही कोट करना कि मैंने फलाने फलाने गुरु से ऐसा ऐसा सुना,
तो उसको अपनी जो है महिमा दिखाने के लिए उसका नाम नहीं छिपाना, नहीं, इसमें दोष लगता है और ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होता है। तो पुस्तक व गुरु की अभिनय करना आदि से ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होता है। ज्ञान 5 प्रकार का होता है, ये हमने पहले पढ़ा था। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। 5 ज्ञानों का विवरण हमने 197 पेज पर अच्छे से पढ़ा था। मति ज्ञान किसे कहते हैं, श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं, अवधि, मने पर्याय और केवल ज्ञान, है ना। हम बाद में भी पढ़ेंगे और दोबारा। इन पर आवरण डालने वाले कर्म भी 5 प्रकार के होते हैं। मति ज्ञानावर्णी कर्म, है ना, जिसने जाना ज्ञानावर्णी कर्म के जिनके कारण मति ज्ञान पूरी तरह से प्रकट नहीं हो रहा है, उसको मति ज्ञानावर्णी कर्म कहते हैं। श्रुत ज्ञानावर्णी कर्म, जिसमें श्रुत ज्ञान का आवरण जिसमें पड़ रहा है, उसको श्रुत ज्ञानावर्णी कर्म कहते हैं। तीसरा अवधि ज्ञानावर्णी कर्म, चौथा मने पर्याय ज्ञानावर्णी कर्म, पांचवा केवल ज्ञानवर्णी पर कर्म। हमारे कौन कौन से कर्म का अभी जो है वो आवरण चल रहा है? सिर्फ मति ज्ञान हमारा पार्शियली खुला हुआ है, और श्रुत ज्ञान खुला हुआ है। पार्शियली मतलब हमसे भी ज्यादा जो विद्वान है ना, इनका काफी खुला हुआ है, उनका जो है ज्ञान का सूक्ष्म हमसे ज्यादा है। तो हमारा जितना है उसके अनुसार हमारी वर्तमान बुद्धि में आता है। तो हमारा ये दोनों का ज्ञानावर्णी, मति और श्रुत का ज्ञानावर्णी कर्म जो का संपूर्ण पर्दा नहीं डला हुआ है, काफी खुला हुआ है। लेकिन अवधि ज्ञानावर्णी का पूरा अभी चल रहा है, हमें अवधि ज्ञान नहीं है, मने पर्याय ज्ञान भी नहीं है और केवल ज्ञान भी नहीं है। ये तीनों कर्म में पूर्ण आवरण है, इसके कारण ये तीनों हमारे यहाँ प्रकट नहीं हुए इस अवस्था में। अब देखिए, तो ये हमने ज्ञानावर्णी कर्म के बारे में समझा कि 5 तरह के ज्ञानों में आवरण पड़ने से ये ज्ञानावर्णी कर्म हो गया है, ऐसा माना जाता है। दूसरा दर्शनावर्णी कर्म, पदार्थों की सामान्य प्रतिभास यानी अवलोकन को दर्शन कहते हैं। अपने उस दिन पढ़ा था ना, सामान्य अवलोकन क्या है कि जैसे खाली एक बार में हम किसी चीज को देखते हैं बिना भेद किए कि हाँ कुछ है, ऐसा जो सामान्य अवलोकन है, प्रतिभास है, उसको अपन दर्शन कहते हैं। तो वो हमारा जो ज्ञान होता है वो दर्शन पूर्वक होता है। पहले हमें ये आभास होता है कि कुछ है, कुछ दिखाई दिया, फिर थोड़ा ज्ञान लगता है तो क्या है वो हमें उसके भेद आदि मालूम पड़ते हैं। तो पदार्थों के सामान्य प्रतिभास अवलोकन को दर्शन कहते हैं, और जिसके द्वारा वह आवृत किया जाता है उसे आवरण कहते हैं। जिस कर्म के उदय से जीव के दर्शन गुण यानी सामान्य अवलोकन पर आवरण पड़ जाता है, वह दर्शनावर्णी कर्म है। इसका स्वभाव द्वारपाल जैसा है। जैसे मंदिर के दर्शन हेतु जाने पर वहां पर ताला लगा मिला, तो यह दर्शनावर्णी कर्म का उदय है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति किसी राजा अधिकारी से मिलने गया और द्वारपाल उसे नहीं मिलने देता है, तो यह उसके दर्शनावर्णी कर्म का उदय है। एक एग्जाम्पल दिया मैं, किसी के देखने में विघ्न करना, अपने पास की वस्तु को नहीं दिखाना, जिन दर्शन में विघ्न डालना, अपनी दृष्टि का गर्व करना, दूसरे की आंखें फोड़ देना, मंदिर में दर्शन करने वाले के आगे खड़े हो जाना, है ना, उससे हो जाते ना खड़े। तो दर्शन कर रहा है तो आपको अगर परिक्रमा कर रहे हो तो उसके पीछे से निकलिए या थोड़ी देर वेट करिए, उसके सामने आड़े नहीं आने का है। इंडियंस छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखना है, इनसे सब कर्म बंद होते हैं। 5 निद्राओं को भी दर्शनावर्णी माना है, क्योंकि ये जीव के दर्शन गुण का विनाश करते हैं। इस कर्म के 9 उपभेद हैं। देखो, तो अपन को क्या बताया, ये नॉर्मल दर्शनावर्णी कर्म का हम समझ गए कि नॉर्मल दर्शनावर्णी कर्म का अर्थ क्या है, कि जो हमें सामान्य अवलोकन ना होने दे उसको दर्शनावर्णी कर्म कहते हैं। और जो उसमें बाधक जो जो कर्म का उदय कैसे होता है, उसका बंद कैसे होता है, वो कारण भी अपन ने पढ़े, है ना। और वो कारण इतने इसमें तो बहुत छोटे थोड़े से दिए हैं, तो उनकी पूरी लिस्ट है कि कैसे जीव को दर्शनावर्णी कर्म का बंद होता है, किन कर्मों से जीव गूंगा बहरा होता है, किन कर्मों के उदय से जीव के शरीर में गांठें होती हैं, ये सारे उल्लेख हैं। किस किस कर्म के उदय से जीव जो है, जीव का शरीर जो है वो पूर्ण अवस्था में, सुडोल अवस्था में नहीं रहता, किस कारण से उसको रोग आदि रहते, सबका वर्णन है। तो अपन पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो देखिए, अब ये दर्शनावर्णी कर्म के जो भेद हैं वो अपन पढ़ते हैं। कौन से हैं? 9 उपभेद हैं।
पहला है चक्षु दर्शनावरणीय। चक्षु इंद्री के द्वारा जो पदार्थ का सामान्य प्रतिभास होता है वह चक्षु दर्शन है। जो कर्म इस सामान्य प्रतिभास पर आवरण डालता है वह चक्षु दर्शनावरणीय कर्म है। सबसे पहले तो हम किसकी बात करते हैं? आंखों की। देखो आंखों की कितनी जो है इंपॉर्टेंस है। सबको आंखें नहीं मिलती, तो वो जो आंखें हैं उन आंखों के द्वारा आप अवलोकन करते हो, बहुत बड़ा उपलब्धि है वो। तो इसलिए अगर किसी को चक्षु के द्वारा दिखाई ना दे, बहुत सारे कारण होते हैं ना, आंख किसी की आंखें फूट जाए, किसी की आंख की रोशनी चली जाए, किसी की आंखों के सामने अंधेरा छा जाए, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो सब जो है वो चक्षु दर्शनावरणी जिस कर्म से होता है वो दर्शनावरणी का ही एक भाग है। चक्षु इंद्री के द्वारा जो पदार्थ का सामान्य प्रतिभास होता है वह चक्षु दर्शन है। जो कर्म इस सामान्य प्रतिभास पर आवरण डालता है वह चक्षु दर्शनावरणी कर्म है। तो आंखों से ही दिखाई देता है और भी इंद्रियों में दिखाई देता है। जो आंखों से दिखाई देता है उसको चक्षु दर्शन कहते हैं। और जो दूसरी इंद्रियों से जिनका पता लगता है, दूसरी इंद्रियों से ही पता लगता ना, अगर अंधा हो गया तो फिर भी पता तो लगा लेगा कि क्या है। तो वो कौन से हैं भेद? वो है अचक्षु दर्शनावरणीय। अचक्षु के अंदर आते हैं वो। चक्षु इंद्री के अतिरिक्त अन्य चार इंद्रियों व मन के द्वारा जो सामान्य प्रतिभास होता है वह अचक्षु दर्शन है। जो कर्म इस सामान्य प्रतिभास पर आवरण डाले वह अचक्षु दर्शनावरणी कर्म है। देखो अपना जैसे आंखें ना भी हो किसी की, तब भी वो हाथ से टटोल करके पता लगा लेता है कि सामने कौन खड़ा है, या जो कौन सा पदार्थ है, कोई चीज गर्म चीज है या ठंडी चीज है, अपने स्पर्श से पता लगा लेता है। कानों से सुन करके उसकी पहचान कर लेता है कि किसने बोला, किसकी आवाज आई, तो ये व्यक्ति कैसा होगा, बहुत से अनुमान लगा लेते हैं। तो हमारी जो बाकी इंद्रियां हैं, कुछ चीजें हम जो रसना इंद्री से चख करके समझ लेते हैं कि मिश्री है क्या, उसको देखने की जरूरत नहीं है ना, हाथ से छू करके स्पर्श करके हम चीजों का पता लगा लेते हैं। तो बाकी के इंद्रियों के द्वारा वस्तु का ज्ञान हो जाना, अवलोकन जैसा ही प्रतीति हो जाना, वो अचक्षु दर्शनावरणी का विषय। नहीं नहीं होना अगर उसमें आवरण आता है तो अचक्षु दर्शनावरणी है। तीसरा है अवधि दर्शनावरणी। अवधि ज्ञान से पूर्व जो रूपी पदार्थों का सामान्य प्रतिभास होता है उसे अवधि दर्शन कहते हैं। जैसे हमने मति दर्शन, मति और शुद्ध दर्शनावरणी पढ़ा ना, कि मति ज्ञान होने से पहले जो हमको सामान्य अवलोकन होता है उसको हमने वो मति ज्ञानावरणी दर्शन और ये माना ना। इसी तरह से यहाँ पर ये अवधि ज्ञान से पूर्व अवधि दर्शन जो है ना, ये ऊपर का जो दिया है वो तो हमारे मति श्रुत वाले हैं। फिर अवधि ज्ञान का जो है के द्वारा भी पहले सामान्य प्रतिभास होता है, फिर उसका ज्ञान होता है। जैसे हमारा मति श्रुत वाला है ना, उसी तरह से अवधि ज्ञान से पहले जो रूपी पदार्थों का सामान्य प्रतिभास होता है उसे अवधि दर्शन कहते हैं। जो कर्म इस पर आवरण डाले वह अवधि दर्शनावरणी कर्म है। और चौथा है केवल दर्शनावरणी। जो समस्त मूर्त और अमूर्त द्रव्यों को सामान्य रूप से देखता है वह केवल दर्शन है। इस पर आवरण डालने वाला कर्म केवल दर्शनावरणी कर्म कहलाता है। अवधि दर्शनावरणी हम समझ गए कि जैसे सामान्य प्रतिभास हमको मति श्रुत के पहले होता है, और उसी प्रकार से ये जो अवधि दर्शनावरणी अवधि ज्ञान से पहले होने वाले प्रतिभास को अवधि वाला, क्योंकि हमको अवधि ज्ञान नहीं है तो हमको ये अवधि दर्शन भी नहीं है। फिर केवल दर्शन, केवल ज्ञान। देखो अपन बोलते हैं ना अनंत, भगवान के जो अनंत चतुष्टय होते हैं, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत, ये सब बोलते हैं ना, अनंत ज्ञान। तो वहां लेकिन फर्क क्या है, बाकी के जितने जो ज्ञान है और जो दर्शन है, वो उनमें जो भी ज्ञान होता है पहले दर्शन होता है और फिर वो ज्ञान होता है, यानी दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान में भी ऐसा ही होता है, लेकिन केवल ज्ञान में केवल दर्शन और केवल ज्ञान एक साथ होते हैं। उसमें भेद नहीं पड़ता, आगे पीछे नहीं होता, एक साथ उनका दर्शन सामान्य अवलोकन भी होता है और विशेष अवलोकन भी होता है। तो केवल दर्शनावरणी जो समस्त मूर्त और अमूर्त द्रव्यों को सामान्य रूप से देखता है वह केवल दर्शन है। इस पर आवरण डालने वाला कर्म केवल दर्शनावरणी कर्म कहलाता है। और वहां तो एक और विशेष बात है केवल ज्ञान में, कि वो समस्त मूर्त और अमूर्त दोनों द्रव्यों को जानते हैं, एक साथ जानते हैं।
तो वहां तो कोई किसी तरह का कोई लिमिट ही नहीं है। पांचवा है निद्रा। देखो अब ये निद्रा भी दर्शनावर्णी कर्म के जो भेद हैं, इसमें से 6 निद्राएं बताई थी ना, तो वो निद्राएं को 5 निद्राएं, 5 निद्राएं कौन कौन सी है? निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्त्यान गृद्धि। इस तरह की ये 5 निद्राएं हैं। देखो इनका स्वरूप पढ़े। हमको जो शास्त्र वगैरह पढ़ते समय या कोई जो अच्छा काम करते समय नींद आ जाती है, तो वो एक सहज प्रणाली नहीं है, उसमें कुछ ना रहस्य है। वो निद्रा हमारे कर्म हैं। इस जाति के कर्मों का उदय होने पर हमें वो नींद आ जाती है। बहुत सारे जीव आप देखोगे वो पढ़ते पढ़ते जो है सोने लगते हैं, सुनते सुनते सो जाते हैं। और हमने तो अभी देखा हमारे गांव में एक वो हुआ था अभी, क्या बोलते हैं वेदी प्रतिष्ठा, शिखर प्रतिष्ठा वगैरह हुई थी, तो उसमें एक दो महिलाएं जो है वो अर्घ चढ़ाते चढ़ाते सो जाती थी। हाथ में अर्घ है और एकदम नींद आ जाती थी, फिर उनको जगाते थे। वो बड़ी मजबूर थी बेचारी, वो नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, लेकिन हो रहा था ऐसा बार बार। तो इस तरह के कर्म का बंध होता है निद्राएं, 5 निद्राओं का। तो वो क्यों होता है और उससे कैसे बचे जा सकता है वो भी अपन पढ़ेंगे। तो देखो निद्रा, सबसे पहले निद्राओं, 5 निद्राओं में पहला निद्रा का जो स्वरूप है उसका नाम निद्रा ही है। परिश्रम से उत्पन्न थकावट को दूर करने के लिए शयन या विश्राम करना निद्रा है। निद्रा कर्म के उदय से जीव अल्पकाल सोता है और उठाए जाने पर जल्दी उठ जाता है। ठीक है। दूसरा, उसके आगे वाला सुनिए, निद्रा निद्रा। निद्रा की पुनरावृत्ति निद्रा निद्रा है। इस कर्म के उदय से नींद पर नींद आती है और जीव पेड़, पत्थर, ऊबड़ खाबड़ जमीन आदि पर भी गहरी नींद सो जाता है। हाँ? ऐसी नींद आती कि उसको बिस्तर की प्रतीक्षा वो नहीं कर पाता, जहां लगी वहीं सो गया। जब पत्थर लगे हैं, कंकड़ लगे हैं, नींद आ गई, सो गया। तीसरा है प्रचला। बैठे बैठे ही झपकी आ जाना प्रचला है। इस कर्म के उदय से जीव किंचित नेत्रों को खोलकर सोता है और सोता हुआ भी कुछ जागता सा रहता है, बार बार सोता जागता रहता है। ठीक है। अगला है प्रचला प्रचला। प्रचला की पुनरावृत्ति को प्रचला प्रचला कहते हैं। इसके तीव्र उदय से जीव खड़ा खड़ा सो जाता है, हाँ, और हाथ पैर सिर आदि चलायमान रहते हैं। जैसे घोड़े होते हैं ना, घोड़े वो खड़े खड़े ही सोते हैं, वो बैठ कर नहीं सोता। अगर बैठ जाए घोड़ा तो समझो बीमार हो गया। तो ऐसे बहुत सारे मनुष्यों में ऐसे जीव होते हैं, वो खड़े खड़े सो जाते हैं। भीड़ में भी देखो, लोकल ट्रेन में उन्होंने हाथ पकड़ रखा है उसका जो ऊपर बार है और सो रहे हैं, कहीं भी सो जाते हैं वो खड़े खड़े, और हाथ पैर सिर आदि चलायमान रहते हैं। अगला अगला जो है निद्रा है स्त्यान गृद्धि। इसके निमित्त से स्वप्न अवस्था में भी विशेष शक्ति प्रकट होती है और जीव सोता हुआ भी उठना बैठना चलना आदि क्रियाएं संपन्न कर लेता है। जो उस समय रात में उठ करके हो ना, उसको क्या बोलते हैं, एक विशेष है ना, वो नींद में भी उठ के चलने लगता है जीव। न केवल चलने लगता है, बहुत सारे काम कर लेता है वो, उसको पता भी नहीं रहता कि ये मैंने किया। एक उसमें आया था कि एक मेडिकल का स्टूडेंट था, वो बहुत, उसका दूसरे दिन प्रैक्टिकल था और बड़ा कठिन प्रैक्टिकल था, डिसेक्शन वगैरह कुछ करना था। तो वो उसने, वो बहुत बुरी तरह से परेशान था उससे। तो वो प्रैक्टिकल करने के लिए वो कोशिश करे, उसे नींद आ गई। और नींद आ गई और सवेरे जब वो उठा तो उसने देखा कि वो सारा कुछ जो है, जो डिसेक्शन करना था, वो किया हुआ रखा है सामने। तो एक तो उसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि कौन कर गया। तो उसके घर वालों ने बताया कि तुम ही रात भर जागे और जाग करके तुमने ये सब काम किया। तो मतलब ये स्त्यान गृद्धि में स्वप्न की अवस्था जैसी अवस्था में भी जीव सारे काम करता है। तो ये स्त्यान गृद्धि है, जीव सोता हुआ भी ये सब क्रियाएं कर लेता है। उपरोक्त में से क्रमांक 1 से 4 तक का उदय एक साथ होता रहता है ना, किंतु क्रमांक 5 से 9 तक में से किसी समय किसी एक का ही उदय होता है। देखो 1 से 4 का कौन सा है? चक्षु दर्शनावर्णी, अचक्षु दर्शनावर्णी, अवधि दर्शनावर्णी और केवल दर्शनावर्णी, है ना, इनका एक साथ उदय होता है। उदय एक मतलब इन कर्मों का, जैसे हमें केवल ज्ञान का केवल दर्शनावर्णी है, अवधि दर्शनावर्णी है, और ये अचक्षु नहीं है तो चक्षु है। तो ऐसे उपरोक्त में से क्रमांक 1 से 4 तक का उदय एक साथ होता रहता है,
किंतु क्रमांक 5 से 9 तक में से किसी समय किसी एक का ही उदय होता है। जो ये निद्राएं जो बताई हैं, इनमें से कोई एक निद्रा एक समय में होती है। फिर है वेदनीय कर्म। ये सबको समझ में आया होगा, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म। अब वेदनीय कर्म पढ़ेंगे। जो कर्म आत्मा को वेदना अर्थात सुख दुख का अनुभव कराता है, वह वेदनीय कर्म है। इसका स्वभाव शहद लपटी हुई तलवार जैसा होता है। शहद लगी तलवार की धार को चाटने से सुख मिलता है और जीव कट जाने से दुख भी मिलता है ना। इस कर्म से आत्मा के अव्याबाधत्व गुण अर्थात आकुलता रहित सुख का घात होता है। उस दिन कोई पूछ रहे थे ना, अपन डिस्कस कर रहे थे कि जो अव्याबाध गुण है वो केवली के होता है या जो शरीर के त्यागी सिद्ध को होता है, सिद्ध भगवान को होता है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि जब तक आपका वेदनीय कर्म है, जब तक आपका वेदनीय कर्म यानी शरीर की उपस्थिति में होता है ना वेदनीय कर्म वगैरह, जो 4 आघातीय कर्म है, तो जब तक वो वेदनीय नाम का कर्म है तब तक उसको अव्यवाद सुख का लाभ नहीं मिलता, उसे अव्यवाद सुख नहीं कहा जाता, वो सिद्धों को ही होता है। इस कर्म से आत्मा के अव्याबाधत्व गुण अर्थात आकुलता रहित सुख का घात होता है। इसके 2 उपभेद हैं, पहला साता वेदनी, दूसरा असाता वेदनी। साता वेदनी क्या है? जिस कर्म के उदय से जीव को शारीरिक व मानसिक सुख की प्राप्ति होती है, वह साता वेदनीय कर्म है। जैसे किसी ने लड्डू खाया तो उसे सुख का अनुभव हुआ। जीवों पर दया करना, दान करना, संयम पालना, लोभ नहीं करना, वात्सल्य रखना, वैयावृत्ति करना, व्रत पालना, क्षमा भाव रखना आदि शुभ क्रियाओं से साता वेदनीय कर्म का बंध होता। दूसरा असाता वेदनीय कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव को विभिन्न प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं, वह असाता वेदनीय कर्म है। जैसे पैर में कांटा चुभ जाने पर दुख का अनुभव हुआ। इसी कर्म के उदय के कारण कोटि भट्ट श्रीपाल को कुष्ठ रोग हुआ। शोक करना, पश्चाताप करना, रोना, मारना, वध करना आदि अशुभ कार्यों से असाता वेदनीय कर्म का बंध होता। तो देखो, अगर आपसे कुछ घर में मतलब हमारे सबके जीवन में कुछ ना कुछ शोक के प्रसंग आते हैं, किसी का जो है प्राणांत हो जाए या कोई वस्तु चली जाए, है ना, या कोई खोटी वस्तु जो है का आपको संयोग हो जाए, तो इन सब परिस्थितियों में जीव शोक करता है। तो सामान्य मनुष्यों में, सामान्य जीवों में जो थोड़ा बहुत शोक होता है वो तो होता है, लेकिन विशेष रूप से अगर शोक कर किया जाएगा तो आपको ये असाता वेदनीय कर्म का बंध होगा। और इसी तरह से पश्चाताप करना, आपसे कोई गलती हो गई, वो गलती को आपने स्वीकार किया और आपने यथायुग उसका जो है प्रायश्चित आदि भी लिया, लेकिन अगर आप वो लगातार पश्चाताप ही करते रहोगे तो आपका बाकी सब काम रुक जाने वाले हैं। आपका जो ज्ञान का जो व्यापार है वो रुक जाने वाला है। आपके जो और चीजों में उपयोग लगना था अच्छे कार्यों में, वो बंद हो जाएगा। इसलिए आपको इस काम से ज्यादा घोर पश्चाताप हमेशा करते रहने भी असाता वेदनीय कर्म का जनक है। रोना, मारना, वध करना, है ना, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, बहुत सारा और लंबी लिस्ट है। तो ये हम इससे रोज परिचित होते हैं कि हमारे साता का उदय आया कि असाता का उदय आया है, अपन बोलते हैं। अब जैसे जो कुछ लोग जो है जो व्रत उपवास करते हैं तो अपन उनसे पूछते हैं कि साता में हो, ये अपन पूछते हैं ना एक व्यवहार की भाषा में, साता में हो का अर्थ ये है कि आपको कोई व्याकुलता तो नहीं प्रकट हुई जितने उपवास किया आपने उससे, ऐसा। तो इस तरह से साता वेदनी असाता वेदनी बहुत प्रसिद्ध कर्म है, जिनका कि 13वें गुण स्थान में भी उदय रहता है। अब चौथा पढ़ेंगे, मोहनी कर्म। जीव के मोह, राग, द्वेष आदि विकारी परिणामों के होने में जो कर्म निमित्त होता है वह मोहनी कर्म है। अर्थात जो कर्म आत्मा के सम्यक्त व चारित्र गुणों का घात करता है वह मोहनी कर्म है। ये अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा ना, क्या पढ़ा फिर से? जीव के मोह, राग, द्वेष आदि विकारी परिणामों के होने में जो कर्म निमित्त होता है वह मोहनी कर्म है। अर्थात जो कर्म आत्मा के सम्यक्त व
चारित्र गुणों का घात करता है वह मोहिनी कर्म है। मोहिनी के अपन ने दो भेद पढ़े थे ना, चारित्र दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी से क्या क्या पढ़ा था अपन ने? दर्शन मोहिनी के कारण उसका श्रद्धा गुण मिथ्यात्व रूप बना रहता है। और चारित्र गुण कौन से हैं? जो कषाय आदि हैं वो चारित्र गुणों में आते हैं। इस कर्म के उदय से जीव मोहित हो जाता है, उसे अपने हित अहित का विवेक नहीं रहता। इसका स्वभाव नशीली वस्तु यानी शराब आदि के समान है। जैसे शराब पीने से आदमी को कुछ ज्ञान नहीं रहता है, वह अपनी बहन स्त्री को भी नहीं पहचान पाता है, नालियों में पड़ा रहता है। काम, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि सब मोहिनी कर्म के उदय से ही होते हैं। इसी कर्म के उदय के कारण राम जैसे महापुरुष लक्ष्मण के मृत शरीर को 6 माह तक कंधे पर लेकर घूमते रहे। सच्चे देव शास्त्र गुरु को दोष लगाने, मिथ्या देव शास्त्र गुरु की प्रशंसा करने, आगम विरुद्ध कार्य करने, क्रोध, लोभ, हिंसा आदि करने से इस कर्म का बंध होता है। इस कर्म के उदय होने से जीव मिथ्या दृष्टि और रागी द्वेषी कहलाता है ना। देखो ये कर्म जो है हमारा सबसे बड़ा जो है नुकसान करने वाला कर्म है, जिसके कारण जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं रहता कि मैं, और इसी भूल से वो शरीर को अपना स्वरूप मान लेता है, यह शरीर मेरा है, मेरी आज्ञा अनुसार चलता है। और भी बहुत सारे जो जीव उसकी आज्ञा में नहीं चलते उनके प्रति उसको द्वेष भाव रहते हैं। ये इस कर्म के कारण ही सारा जो है खेल है पूरा। तो इस कर्म को हमें बहुत विशेष प्रकार से समझना पड़ेगा कि मोहिनी कर्म का ही पहले नाश होता है ना, बाकी ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी तो जो है वो बाद में चले ही जाते हैं। तो इनका विशेष रूप से विस्तार हमको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो देखो इसमें भी काफी कुछ समझाया उन्होंने, और उसका मैं इतना पढ़ूंगा, हाँ वहां तक पढ़ूंगा, फिर आयु कर्म अपन बाद में पढ़ेंगे, आयु और नाम कर्म। तो देखिए, इसी कर्म के उदय के कारण राम जैसे, ठीक है, सच्चे देवशास्त्र गुरु को दोष लगाने, देखो क्या किस कारण से जो होता है, इसमें कुछ उन्होंने दिए हैं कारण। सच्चे देवशास्त्र गुरु को दोष लगाने, मिथ्या देवशास्त्र गुरु की प्रशंसा करने, आगम विरुद्ध कार्य करने, क्रोध, लोभ, हिंसा आदि करने से इस कर्म का बंध होता है। इस कर्म के उदय होने से जीव मिथ्या दृष्टि और रागी द्वेषी कहलाता है। इस कर्म का उदय कैसा है कि जिस कर्म के उदय में आने के कारण जीव के राग द्वेष रूप परिणाम होते हैं, उन राग द्वेष परिणामों के अनुसार व्यवहार करने से फिर नया मोहिनी कर्म का बंध होता है। हमारे वास्तव में जो कर्म, नवीन कर्म का बंध की बात चलती है ना बार बार, वो नवीन कर्म जो है वो मोहिनी कर्म के कारण ही होते हैं। दूसरे कर्म तो आते हैं और अपना फल देते हैं और चले जाते हैं, जब तक उस जाति का आप बांधोगे नहीं तब तक वो नहीं बनते। लेकिन यहाँ तो एक ही कर्म, वही कर्म जब उदय में आता है तो जीव के भाव पुनः से राग द्वेषीमय हो जाते हैं। जैसे आपको किसी ने, जो पिछले जन्म में आपने किसी को मारा पीटा कुछ किया था, अब वो जीव जब आपसे बदला लेने आएगा तो आपके फिर से भाव खोटे हो जाएंगे, तो फिर से नवीन कर्म बनेगा। ये साइकिल तोड़ना बहुत मुश्किल काम है। संसार में जो भी दृश्य हमें दिखाई देते हैं कि इसने हमें मारा, उसने पीटा, उसने हमें बुरा व्यवहार किया, हमारे बच्चों के साथ बुरा व्यवहार किया, तो वो हम उसको ये समझ नहीं पाते रहस्य को कि हमने या हमारे बच्चों ने भी पूर्व जन्म में इस व्यक्ति के साथ ऐसा ही आचरण किया था। 100% अकारण कुछ भी घटना घटित होती नहीं। तो जब हमें लेकिन इस पर विश्वास नहीं होता। हम जो अपने हैं, जिन्हें हम अपना मानते हैं, वो भी राग द्वेष है ना, उनसे कुछ भी भूल हो जाए तो हमें वो भूल नजर नहीं आती, हमें सामने वाले की नजर आती। तो जिसने इस रहस्य को अच्छे से समझा वही इस मोहिनी कर्म का छेदन कर सकता है। शरीर आदि मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, कितना तीव्र मोहिनी कर्म के उदय के कारण प्रत्येक जीव प्रत्येक पर्याय में ऐसा मानता रहता है ना। इसी को जिसे भेद विज्ञान हो गया, समझ लो उसको ये मोहिनी कर्म का छेदन करने की विधि मालूम पड़ गई। तो देखो अपन इसको और पढ़ते हैं। इस कर्म के उदय होने से जीव मिथ्या दृष्टि और रागी द्वेषी कहलाता है। समस्त दुखों की प्राप्ति मोहिनी कर्म के कारण है। यह कर्मों का राजा कहलाता है। जैसे राजा के अभाव में प्रजा कोई कार्य नहीं कर सकती है, ऐसे ही मोहिनी कर्म के अभाव में
अन्य कर्म अपने कार्य में असमर्थ रहते हैं। सर्वप्रथम मोहिनी कर्म का ही क्षय होता है, उसके बाद शेष घातिया और तत्पश्चात अघातिया कर्मों का क्षय होता है। ये अपन ने गुण स्थानों में पढ़ा, और भी पढ़ेंगे पे। तो ये मोहिनी कर्म जो है सब कर्मों का राजा है। यहाँ तक कि जो वेदनी कर्म हमने पढ़ा ना, वेदनी कर्म भी जब मोहिनी चला जाता है, ये मोहिनी कर्म चला जाता है और वेदनी बचा रहता है, तो वो वेदनी कुछ कर नहीं सकता। उसके द्वारा प्राप्त होने वाली सामग्रियों में अच्छे बुरे की जो कल्पना थी, वो मोहिनी कर्म के कारण ही तो थी ना। वास्तव में वेदनी कर्म के उदय में तो वो वस्तुएं मिलती हैं जिन्हें लोग अच्छा या बुरा कहता है ना, साता वेदनीय साता। लेकिन उसमें सुख दुख की जो कल्पना या अनुभव होता है, वो मोहिनी कर्म की उपस्थिति में ही होती के कारण से ही होता है। और एक बार मोहिनी कर्म चला गया तो वो जो साता वेदनी असाता वेदनी जो कर्म है, जिनका उदय 13वें गुण स्थान में भी रहता है, तीर्थंकर को भी रहता है, ज्ञानियों केवल ज्ञानियों को भी रहता है, वो कुछ भी उनको फल नहीं दे पाता। उस तरह के भाव ही नहीं आते सुख दुख के उनको, मोहिनी कर्म चला गया। तो समस्त दुखों की ये मोहिनी जो है कर्मों का राजा है। सर्वप्रथम मोहिनी कर्म का ही क्षय होता है, उसके बाद शेष घातिया और तत्पश्चात अघातिया कर्मों का क्षय होता है। मोहिनी कर्म के दो भेद हैं। पहला दर्शन मोहिनी, है ना। क्या दर्शन मोहिनी किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से आत्मा के सम्यक्त गुण का घात होता है, अर्थात सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो पाता है, वह दर्शन मोहिनी कर्म है। इससे जीव अपने सम्यक स्वरूप को नहीं पहचान पाता है और उसका विवेक लुप्त हो जाता है। देवशास्त्र गुरु व धर्म का अनादर, तत्व दृष्टि की अवहेलना आदि से यह कर्म बंधता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या आत्मा फात्मा की बात कर रहे हो? आत्मा के साथ जो फात्मा लगाया आपने, वो आपका खात्मा करने वाला है। क्यों? क्यों? तीव्र अरुचि है इस जीव को आत्मा के स्वयं के प्रति। जब तीव्र अरुचि है तो मोहिनी कर्म का भेदन कैसे होगा? नहीं हो सकता। देवशास्त्र, सच्चे देवशास्त्र गुरु ज्ञानियों के प्रति आपको अश्रद्धा, अरुचि, उन निरादर की भाव अगर हैं, तो समझ लेना कि आपका दर्शन मोहिनी कर्म अभी जाने वाला नहीं। इसलिए उन्होंने बोला देवशास्त्र गुरु व धर्म का अनादर, तत्व दृष्टि की अवहेलना। कोई तत्व दृष्टि की बात कर रहा है तो अपन उसको उसको जो है नकार देते हैं, उसको धिक्कारते हैं कि तुम क्या ही आत्मा फात्मा की बात लेके बैठ गए हो, दूसरी बातें करो, भक्ति आदि की बात करो। तो जिस व्यक्ति को, जिस जीव को इन तत्वों के प्रति तीव्र अरुचि हो, उनको दर्शन मोहिनी कर्म का बंध होता है। वो बंध कैसा होता है? एक समय में किए जाने वाले इस जाति के भाव से 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक का बंद हो जाता है। इतनी स्थिति होती है उसकी एक समय में किए गए भाव का, और ये निरंतर होते रहते हैं। एक समय तो वो सबसे छोटी यूनिट है, हर समय 70 कोड़ा कोड़ी वाले भाव करो तो कब जाके निपटोगे? इसलिए अनंत भवों से मैं इस संसार में रुल रहा हूं। अनेक अनेक मैंने गतियां धारण की, कई तरह की गतियां, चारों गतियों में गया, 84 लाख योनियों में गया, लेकिन मेरा मेरा इससे मुक्ति हो नहीं पा रही, क्योंकि हर बार मैं यही अपराध कर रहा हूं। तो आगे चलते हैं। इसके दर्शन मोहिनी कर्म के 3 भेद हैं, जिससे हमारा मिथ्यात्व होता है ना, उस दर्शन मोहिनी के 3 भेद हैं। पहला है जिसमें हम बोलते हैं ना 3 टुकड़े किए, तो 3 टुकड़े क्या है? पहला है मिथ्यात्व, दूसरा है सम्यक मिथ्यात्व, तीसरा है सम्यक्त्व। अपन बोलते हैं जब जीव पहले गुण स्थान से चतुर्थ गुण स्थान में आता है, अर्थात सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, तो उसके भाव मात्र से, कोई बहुत बड़ा पहाड़ था ना, तो उसके अपन पहले थोड़े छोटे छोटे पीस करते हैं उसको हटाने के लिए। तो जब वो उसको उसके ऊपर घात होता है तो उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा टुकड़ा है, उसका नाम मिथ्यात्व है। उसका नाम मिथ्यात्व का ही, एक टुकड़े का नाम मिथ्यात्व है, दूसरे टुकड़े का नाम सम्यक मिथ्यात्व है, और तीसरे टुकड़े का नाम सम्यक्त प्रकृति है। ऐसे 3 टुकड़े अपन ने पढ़े पहले, फिर से भी पढ़ते हैं। पहला मिथ्यात्व, जिसके उदय से तत्वों का यथार्थ श्रद्धान नहीं होता और विपरीत श्रद्धान उत्पन्न होता है। यह सर्वघाती प्रकृति है, क्योंकि यह सम्यक्त्व का पूर्ण रूपेण घात करती है। सर्वघाती का अर्थ क्या है?
कि पार्शियल नहीं, पूरी तरह से कंप्लीट ब्लाइंड। यह सर्वघाती प्रकृति है क्योंकि यह सम्यक्त का पूर्ण रूपेण घात करती है, अर्थात इस प्रकृति के उदय से सम्यक्त का अंश भी प्रकट नहीं होता है। जब तक ये प्रकृति उदय में है, ये टुकड़ा अगर उदय में आ गया तो अच्छा खासा सम्यकधारी जीव भी मिथ्यात्व में आ जाता है वापस। तो ये ऐसा ये मिथ्यात्व नाम का टुकड़ा है। दूसरा है, दर्शन मुनि के टुकड़े पढ़ रहे हैं, सम्यक्त मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात, जिसे मिश्र गुण स्थान अपन ने पढ़ा था, है ना। जिस कर्म के उदय से, दूसरा अपन ने तीसरा गुण स्थान पढ़ा था ना, जिस कर्म के उदय से तत्वों का श्रद्धान और अश्रद्धान दोनों रूप से मिश्रित भाव हो, वह सम्यक मिथ्यात्व है। यह ना तो सम्यक्त का पूर्ण रूपेण घात करती है और ना ही सम्यक्त को प्रकट होने देती है। इसके उदय से परिणाम मिश्रित रूप होते हैं, जैसे दही और गुड़ को साथ खाने से मिश्रित स्वाद आता है। मैंने पढ़ा था तीसरा गुण स्थान की स्थिति क्या होती है, जब वो जीव, सम्यकदर्शी जीव, चतुर्थ गुण स्थान वाला जीव को जब इन तीन टुकड़ों में से जो अभी दबे हुए थे, बीच वाला सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आता है, तो उसकी स्थिति ऐसी बनती है। अगला है सम्यक्त प्रकृति, जो तीसरा टुकड़ा है। जिस कर्म के उदय से आप्त, आगम और पदार्थों में, आप्त माने अरहंत आदि, आगम माने शास्त्र, आप्त, आगम और पदार्थों में शिथिलता और अस्थिरता होती है, वह सम्यक्त प्रकृति है। यह देशघाती प्रकृति है, अर्थात इसमें सम्यक्त का पूर्ण रूपेण घात तो नहीं होता है, मगर उसमें चल मल आदि दोष पैदा हो जाते हैं। जैसे कोई जीव है ना, कोई चीज समझ रहा है, उसको थोड़ा समझ में आ रही है, थोड़ी नहीं भी आ रही है, थोड़ी दृढ़ता से समझ में नहीं आ रही है, वैसे कहते मेरे को 100% क्लियर हो गया, ऐसा नहीं क्लियर हुआ, लेकिन कुछ थोड़ा सा उसमें स्थिरता की कमी है, तो वो, लेकिन फिर भी बना हुआ है वो सम्यक। तो ये जो सम्यक प्रकृति का अगर उदय हो जाता है, इस टुकड़े का जब उदय हो जाता है, उस जीव की दशा ऐसी होती है कि वो उसको क्षयोपशमिक सम्यक्त हो जाता है। औपशमिक सम्यक्त वाला था जो पूर्ण रूप से सबकी शमन हो रहा था, उस समय उसको एकदम निर्मलता थी पहली बार जब औपशमिक सम्यक्त हुआ, लेकिन अगर अंतर्मूर्त के बाद में वो औपशमिक सम्यक्त चला जाता है, उसके पहले अगर कोई जीव को ये प्रकृति उदय में आ गई, सम्यक प्रकृति उदय में आ गई, तो उसका सम्यक तो वैसा निर्मल तो नहीं रहता, लेकिन बना रहता है। तो उसमें क्या संकट आ जाता है, इसमें ये याद है कि चल मल आदि दोष उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब उसमें उतनी तरह का निर्मलता नहीं रहती, स्थिरता नहीं रहती, दृढ़ता नहीं रहती, लेकिन फिर भी सम्यक बना रहता है। इस जाति के, इस प्रकृति की उपस्थिति में होने वाले दर्शन को क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। ठीक है ना। अगला पेज और थोड़ा पढ़ेंगे। दूसरा चारित्र मोहिनी, पहले हमने दर्शन मोहिनी पढ़ा, अब चारित्र मोहिनी क्या है। जिस कर्म के उदय से आत्मा के चारित्र गुण में बाधा उत्पन्न होती है या आत्मा चारित्र धारण नहीं कर पाती है, वह चारित्र मोहिनी कर्म है। इससे जीव रागी द्वेषी हो जाता है। क्रोध आदि भाव तथा विषयों में आसक्ति चारित्र मोह बंध के कारण है। जितने आप विषय भोगोगे, तन्मयता से भोगे, उतना उतना चारित्र मोहिनी कर्म का बंध होगा। तो आपको सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद भी चारित्र धारण करने का भाव बहुत लेट आएगा, और आएगा भी तो वो बहुत उत्कृष्ट जाति का नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने इस तरह के भाव किए, क्रोध आदि भाव तथा विषयों में आसक्ति चारित्र मोह बंध के कारण है। इसके भी दो भेद हैं, कषाय मोहिनी कर्म और नो कषाय मोहिनी कर्म। कषाय मोहिनी कौन सा है? जो आत्मा के शुद्ध भाव को कसता है, अर्थात नष्ट करता है, वह कषाय मोहिनी कर्म है। इससे जीव के नाना प्रकार की आकुलता उत्पन्न होती है। कषाय के मुख्यतः चार भेद होते हैं, क्रोध मान माया लोभ। इनके भी प्रत्येक के चार चार भेद हैं, अपन जानते हैं ना। क्रोध मान माया अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यानावर्णी, प्रत्यख्यानावर्णी और संजुलन, वो आगे भी आएगा। और दूसरा है अकषाय, यानी नो कषाय मोहिनी कर्म। क्रोध आदि कषायों की तरह ये कषायें आत्मा के चारित्र गुण का घात तो नहीं करती हैं, पर किंचित घात करती हैं। इनका उदय कषायों के साथ होता है,
इसके 9 भेद हैं, वो हास्य, रति, अरति, है ना, 3 भेद आदि है ना, अपन और आगे पढ़ेंगे विस्तार से। उपरोक्त अनुसार मोहिनी कर्म के 3 + 16 + 9 इस तरह से 28 भेद होते हैं, है ना। 16 तो हो गए आपके ये कषायों के, और 9 हो गए 9 कषाय के, और 3 आपके ये जो ऊपर पढ़े अपन ने दर्शन मोहिनी के। तो इस तरह से ये 28 भेद किए। अभी इसके बाद अपन पहले अभी म्यूट करेंगे आपको, तो कोई प्रश्न हो इकट्ठे होगा तो बात करते हैं। हाँ साहब पूछिए। सर मेरा एक सवाल था निद्रा के बारे में। अच्छा, हाँ बोलिए। क्या है कि जैसे एक श्रमिक है, बिल्डिंग बना रहा है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहा है, दिन भर मेहनत करता है, हाँ शाम को थक हार के खटाक से सो जाता है। बिल्कुल सही। तो ये एक्चुअली में क्या है कि पाप का बंद करते हैं। ये ऐसा कहा गया था कि ये पहली 4 प्रकृति दर्शना बनी, ज्ञाना बनी, मोहनी, और ये सब जो है पाप के बंद रूप हैं। तो इसमें कौन सा पाप कर दिया उसने? अपने खाने कमाने के लिए बेचारे ने मेहनत की दिन भर, और उसको नींद आ गई। हाँ तो नींद नहीं, देखो ऐसा है, जैसे हमें शरीर मिलता है ना, तो हमने क्या अपराध किया कि जो हमको शरीर मिला? हमारा शरीर नाम के कर्म के उदय के कारण ही शरीर मिलता है। वो कर्म किसने बांधे थे? मैंने ही बांधे थे। जो शरीर मुझे मिल रहे हैं, अभी हम बोले कि हम साहब शरीर भी नहीं लाए क्या? शरीर तो हमको जरूरत है, तो जरूरत ही तो हमने बहुत महसूस की, इसीलिए तो शरीर पे शरीर मिलते चले जा रहे हैं। तो शरीर नाम कर्म के उदय में ही शरीर मिले। उसी तरह से जो जो इंद्रिय हमको है, तो वो इंद्रियों के भी अलग अलग अपने कर्म हैं, जिनके उदय के कारण वो प्रकट हुए। लेकिन वास्तव में तो ये सारी जितनी भी सामग्री है, हमें तो अशरीरी होना था, लेकिन हम शरीरी क्यों हैं? क्योंकि ये कर्म भी मैंने ही अर्जित किए थे। उसी प्रकार से जैसे हमें भूख लगती है, तो भूख क्यों लगती है? तो भूख नाम का जो भूख प्रकार का जो जिस कर्म के कारण हमें भूख आदि लगती है, वो कर्म का बंध भी मैंने ही किया था। जब उदय में आता है तो मुझे भूख आदि लगती है, इसमें हमें कोई गलती भी नहीं नजर आती। उसी तरह से निद्रा का है। लगता है, ये एक्चुअली तो बहुत सामान्य प्रोसेस है। उसी तरह निद्रा का है, मैं खाऊंगा, भोजन करूंगा तो नींद भी आएगी, इसमें मेरी गलती मुझे नहीं समझ में आती। लेकिन गलती कब समझ में आएगी? जब मैं समग्र रूप से देखूंगा कि ये सब क्रियाकर्म चाहिए क्यों, मुझे भोजन करने की जरूरत क्यों पड़ी, या नींद लाने की जरूरत क्यों पड़ी? शरीर थक जाता है ना, तो नींद की जरूरत होती है। शरीर ही ना हो ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर सकता? वो नहीं करना, इसलिए तो ये सब कर्म जो उदय में इसलिए आ रहे हैं कि इस जाति के कर्म मैंने बांधे थे, और उनके कारण ही ये क्रियाएं अब मुझे सामान्य सी लगती हैं। ये कारण है इसका। हाँ और बताइए। धन्यवाद। थैंक यू अंकल जी, जी ये निंद्रा का है जो, तो निंद्रा आना ये हमारा कर्म का होता है। लेकिन बिल्कुल। जब हमें निंद्रा तो बहुत आती, लेकिन हमारी निंद्रा नहीं लगती, फिर ये भी, ये क्या है? मतलब इसमें बोलते निंद्रा आना कर्म का होता है, लेकिन निंद्रा नहीं आती तो फिर? वो दूसरे कर्म का होता है। क्योंकि थकान रहती, नींद भी आ रही, लेकिन हम फिर सो भी नहीं पाते, लगती ही नहीं है नींद। मेरे साथ तो ये बहुत प्रॉब्लम है, 2-2 3-3 घंटे पड़े रहते हैं, नींद ही नहीं लगती है। हाँ वो असता वेदनी कर्म का होता है। अच्छा, वो ज्यादा बेहतरीन। देखो ऐसा है, इसकी बारीकी में अगर अपन जाए तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। जैसे ये सब जो निद्राएं जो है, इनका कर्म जो है मैंने ही बांधा था, और वो आती रहती हैं। अभी कोई बोले कि जब वो आती हैं स्वाभाविक रूप से, तो हम उनसे कैसे बच सकते हैं? जब मैं इस प्रकार की नींद है जब मुझे आती है, तो क्या उनसे नवीन कर्म बंद होता है? कि मैं सो गया तो क्या नवीन कर्म का बंद हुआ क्या? तो देखो उसमें खाली एक थोड़ा सा पैच है। पेच क्या है कि जैसे अब मैं शास्त्र सभा में बैठा हूं और मुझे बहुत नींद आ रही है, तो नींद आ रही है तो बोलते हैं कि उसका जो है निद्रा कर्म का उदय हुआ है, इसलिए नींद आ रही है। तो उससे मैं कैसे बचूं? मैं अपने भावों के द्वारा अपनी गरहा करके, पश्चाताप करके कि मैंने पता नहीं कौन से कर्म किए थे जिसके कारण मुझे, और मैं बार बार कोशिश करता हूं कि मैं बैठूं। तो अब उसके पीछे से जो जैसे मैं भोजन कम करके बैठूं, जिस कारण से मुझे उसकी समीक्षा करूं कि अगर मुझे जो नींद आती है तो चलो मैं थोड़ा सा उसके पहले थोड़ा सा सोने की कोशिश करूं। क्योंकि तत्वों के प्रति मुझे या शास्त्रों के प्रति तीव्र रुचि होने के कारण वो जो कर्म है धीरे धीरे करके वो उनके असर कम होते चले जाएंगे। आगे जब बंधेगा तो उतनी जाति उतनी तीव्रता वाला नहीं बंधेगा। तो उसमें जीव का पुरुषार्थ है ना, तो उन कर्मों को हो जाए बहुत बढ़िया है भाई साहब। 7 घंटे नींद आती है, अब मैं 10 घंटे सोता हूँ जम के, यहाँ तक कि शास्त्र सभा में तो मैं खर्राटे लेता हूँ।
अगर आपका श्रद्धांश जो है उस नींद के प्रति आपका जो सॉफ्ट कॉर्नर है, तो आपका वो कर्म जाने वाला नहीं। उदय में आता है तब जो ऐसे जीवों पे दया भी आती है, जो बेचारे बैठे हुए हैं लेकिन उनको नींद आ रही है, झपकी आ रही है, स्वाभाविक रूप से आ रही है। उनको रुचि है लेकिन वो फिर भी वो रुचि उनकी वो उस कार्य रूप नहीं ले पा रही है। इसका अर्थ ये है कि उसने पिछले जन्म में ऐसे व्यवधान रूप कर्म का अर्जन किया था, जिससे उनको शास्त्र सभा में, मंदिर में, इन सबको में वह नहीं लगते, ऑटोमेटिकली आ जाती है। और जाप करने में आलस और क्या प्रमाद आता है, हाँ। जमाई लेने लगते हैं। अंकल जी मेरे साथ तो प्रॉब्लम उल्टी है एक्चुअल में। पूरा थकी हारी भी होंगी ना कि अब सोना है, बहुत तेज नींद आ रही, लेकिन जब सोने जाऊंगी तो नींद ही नहीं आती। हाँ, ये बहुतों के साथ है। ये सब शरीर रोग है ना, ये सब रोग में ही आते हैं, अनिद्रा रोग, उसकी जी। डॉक्टर दवाइयां भी देते हैं सब जो। तो जी, जी। कुल मिलाकर बात ये है देखो। एक्चुअली हाँ प्रमला कर्म जी, की उदीर्णा से क्या मतलब है? हैं, मिथ्यात कर्म की उदीर्णा। हाँ ओहो। वो बताएंगे आपको, जो आएगा उदीर्णा का टॉपिक आएगा, जो बताएंगे। प्रमला जी, हाँ प्रमला जी, आप जो कह रही हैं, हाँ हाँ मैं थकी हारी होने पर भी बाद में नींद नहीं आती है, हाँ ये हाँ भी उसी निद्रा का जो कर्म का वो है ना, उस उसका ही टाइप का कारण है। कर्म है, उस टाइप का जो कर्म है वो। उसी का ही है, क्योंकि वो ओवर क्या कहते हैं, एक्सर्शन से, ओवर एक्सर्शन जो हुआ ना, हाँ उसके वजह से भी नींद नहीं आती है। नहीं, मेरे हाँ, तो वो नॉर्मल ऐसा में भी रहूंगी तो भी मतलब मेरे को 2 घंटे 3 घंटे तो नींद लगेगी नहीं, फिर सुबह नहीं जब तो उठने का टाइम उसमें आता है देखिए, दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता है उल्टा, हाँ तो उसकी वजह से, वो चिंता की वजह से वो नींद नहीं आती है। तो वो कुल मिला के उसी क्या है देखो, इनका आशय सिर्फ इतना है, काम करना बंद करो। नहीं, काम करना बंद मत करो। जो काम आप जो सोच रही हो ना, वो जो सोचना चिंता बंद के करो, विषय हैं, उनको कम करो। उनको कम करो। हाँ, वो अपनी अटेंशन डाइवर्ट करो उस समय, बोलते हैं ना, आपको देखो बिल्कुल नींद आएगी। जिस समय जीव को सोना होता है तो कहते हैं वो 5 साल के बच्चे की तरह अपने जो है चिंतन रखे, सारी चिंताओं को छोड़ करके, और एकदम हाँ जो है जब वो सोने की कोशिश करेगा तो बिल्कुल सो जाएगा। हाँ, वही है। क्योंकि हम जो सोते आप वक्त भी बहुत सारी चीजें सोचते रहते हैं। उस समय बहुत 100 की गिनती पढ़ो उल्टी, अरे सब धीरे करते, धीरे। लमुकार नहीं मंत्र गिनती सब करते रहते। नहीं, उस पर कंसंट्रेट हो गए, हाँ चलो ध्यान वो उस सब समय वो सबके अलग नवोकार मंत्र अलग, पढ़ते रहे और ध्यान कहीं अलग है, ऐसा तो है कुछ नहीं सिविलियन होगा। साहब, ऐसा है सबके अलग अलग औषधियां अलग अलग प्रकार की होती हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। सबके लिए अलग अलग गुरु मंत्र हाँ काम आते हैं। हाँ, चलिए, और किसी को इस समय कोई इस तरह का प्रश्न है क्या? ये ज्ञान निद्राओं के बारे में, चक्षु दर्शनावरणी, मति ज्ञानावरणी, ये सब हमने पढ़ा। वैसे तो कई बार पढ़ा है तो इसलिए ज्यादा उसमें वो नहीं होंगे डाउट, फिर भी डाउट हो तो बता सकते हैं। फिर कल हम पढ़ेंगे आयु कर्म के बारे में और नाम कर्म के बारे में, है ना। 5वां आयु कर्म है, नाम कर्म है। नाम कर्म की नाम कर्म बहुत विस्तार से है ना, जो उनके सारे हम जो पढ़ेंगे नाम कर्म के बारे में। 93 उसकी प्रकृतियां हैं, और शरीर में उनसे क्या क्या होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। हमारी चाल जो है, हमारी चाल, हमारे शरीर का आकार, हमें यश मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारे शरीर की ठंडी प्रकृति है, कफ आदि की कैसी समस्या है, हमारी बोली कैसी है, सब कुछ ये सारे 93 प्रकृतियों में हम पढ़ने वाले हैं इसके। तो अभी और किसी का कोई प्रश्न नहीं है ना, तो मैं एक आयु कर्म और पढ़ देता हूँ, 2 मिनट हमारे पास है। आयु कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव किसी एक शरीर में निश्चित समय तक रुका रहता है, वह आयु कर्म है ना। हमारी शरीर की अवस्था क्या क्या है, हमें जीवन के अंतिम समय तक कौन साथ देता है? कौन साथ देता है? हमारा शरीर साथ देता है ना। नहीं अंतिम समय तक, मतलब वो चला गया तो वो उसी को तो मृत्यु कहते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला आयु कर्म। आयु किसकी है? शरीर की। शरीर जो उसका जो स्कंद रूप जो परिणति है, शरीर के आकार में जो परिणति हुई है उन परमाणुओं की, वो उस पर्टिकुलर जीव के साथ जो जुड़ा हुआ है, उसकी अवस्था जब तक वैसी बनी रहती है तब तक उसे आयु कर्म का के उदय बताया जाता है। जब वो समाप्त हो जाता है तो वो बिखर जाते हैं, परमाणु समाप्त हो जाता है, जीव वहां से निकल जाता है। तो जिस कर्म के उदय से जीव किसी एक शरीर में निश्चित समय तक रुका रहता है, वह आयु कर्म है।
इस प्रकार किसी शरीर में रुके रहने की अवधि का नाम आयु कर्म है। भाव धारण करने का मुख्य कारण आयु कर्म है। भोजन आदि तो आयु को कायम रखने में सहकारी मात्र है। जब तक आयु पूर्ण नहीं होती है, जीव उसी शरीर में रुका रहता है और दूसरी पर्याय में नहीं जाता है। इसका स्वभाव लोहे की सांकल अथवा खोड़े यानी काठ का यंत्र के समान होता है, जो पुरुष को अन्यत्र नहीं जाने देता है। जैसे अपना जीव मनुष्य पर्याय में रुका हुआ है और जब आयु कर्म क्षय हो जाएगा तो अपना जीव इस मनुष्य पर्याय को छोड़कर अन्य पर्याय में चला जाएगा। एक पर्याय में एक ही आयु का बंध होता है। एक पर्याय में एक ही आयु का बंध होता है मतलब क्या है? अभी जब मैं अगली पर्याय में जाने वाला हूं ना, तो इसी पर्याय में, इसी मनुष्य पर्याय में उसका बंध कर लूंगा मरने से पहले। ये नियम है, अपने आप हो जाएगा। अगर पूरे जितने समय 8 समय मिलते हैं उन समयों में नहीं हुआ तो अंतिम अंतर मुहूर्त में तो अवश्य ही नई आयु बांध लेता है। एक बात। दूसरा, एक पर्याय में एक ही आयु का बंध होता है। बंधी हुई आयु घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, किंतु भोगी जा रही आयु किन्हीं जीवों की घट तो सकती है किंतु बढ़ नहीं सकती है। इस कर्म के कारण जीव के अवगाहनत्व गुण का घात होता है। नवीन आयु बंध हेतु पृष्ठ 369 पढ़ेंगे और अकाल मरण के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसमें खाली एक चीज और मैं कहूंगा कि जैसे अपन बोलते हैं कि भोजन से जो है हमारा शरीर चलता है, भोजन के कारण ही हम जिंदा रहते हैं। तो उसने बोले कि भाई देखो, नरकों में जीव को इतनी भूख लगती है कि तीनों लोक का अनाज खा जाए तब भी भूख शांत ना हो और एक भी अनाज का कण मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी जीव मरता नहीं है ना। चारों तरह की जो आयु है, मनुष्य, देव, त्रियंच और नारकी, उनमें से मात्र एक आयु ऐसी है जो निकृष्ट जाति की है, जिसमें कोई जीव जीना नहीं चाहता। बाकी सब जाति में उनको मारने की कोशिश करो तो मरना नहीं चाहते, चाहे त्रियंच हो, चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो। लेकिन एक जो है, एक मात्र नरक आयु ऐसी है जिसमें जीव मरने के लिए तरस जाता है लेकिन मर नहीं सकता। इतने इतने उसको दुख, घोर दुख मिलते हैं, वो मरना चाहता है लेकिन मर नहीं पाता, है ना। कहते हैं कि जीने की आरजू में मरे जा रहे हैं लोग, मरने की आरजू में जिए जा रहा हूं मैं। वाह, क्या बात है। ऐसा भाव। तो ये भोजन आदि से संसार चलता है, भोजन आदि से जीवन होता है, ये केवल ये हमने एक पर्याय की अपेक्षा से मान लिया है, वास्तव में ये सत्य नहीं है। का क्या मतलब जैन साहब? बंधी हुई आयु घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। हाँ, मैं आपको कल बताऊंगा विस्तार से इसके बारे में, कैसे किन किन किंतु घटनाओं भोगी होती है। जरी आज किन्हीं जीवों को घट तो सकती है किंतु बढ़ नहीं सकती। हाँ, इसलिए उन्होंने वो उसके लिए हिंट दे दिया है, इस पेज पे वो लिखा है। अच्छा, अकाल मृत्यु क्या होती है और ये दूसरों का क्या होता है, कैसे आयु जो बंध गई है उसको आप भोगने से पहले आप काट सकते हो। जैसे राजा श्रेणिक को हुआ था ना, राजा श्रेणिक को नरक आयु का बंद हो गया था, लेकिन अभी शुरुआत हुई नहीं थी, है ना। साथ में नरक की हुई थी लेकिन अभी शुरुआत नहीं हुई, तो उसकी वो पैकेट खुला नहीं था, तो उससे पहले ही उन्होंने उसका संक्रमण कर लिया। हम भी ऐसे ही, हमारे जो कर्म बनते हैं वो जब उनका पैकेट खुलने से पहले पहले, आप देखा ना दुकानदार को 2 पैकेट आप कोई चीज लेके आए और एक आपने खोल लिया, और उसको वापस करने गए तो बोलेगा क्या कि साहब जो खुल गया है उसको वापस नहीं लूंगा, जो बंधा हुआ है उसको ले सकता हूँ। तो ऐसे ही जो अभी खुली नहीं है, जो आयु बंद है, इन्हीं की क्या, दूसरे कर्मों की भी यही स्थिति है। ये उदय में आने से पहले पहले आप उनमें बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये अपन बहुत रोचक सब्जेक्ट है, अपन कल पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा परभास वेको भानुसी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको परोपिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको अहु न सताए वेको भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन
जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देतूं धूप। जिनवाणी माता की जय। नमोकार मंत्र पढ़ेंगे 9 बार। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सबको, जय जिनेन्द्र। तो बेटे को भी लेके आए संजय जी। जय जिनेन्द्र सर। जय। क्या आज का टॉपिक समझ में आया होगा? सब लोग पढ़ चुके हैं मन कई बार। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है भाई संजय जी? 8th में सर। अरे वाह, गुड। अभी से संस्कार देना चाहिए बच्चों को, तो अपन से बहुत आगे सर गया था, बड़े वाला भी आज शांति धारा किया था आज। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। जब नींद की बात सुनाओगे सबको अच्छा लगेगा। क्योंकि सब लोग सोने में माहिर हैं। सुबह 9 बजे तक जगते हैं, 9 बजे जगते हैं और शाम को जो है 8 बजे सो जाती हैं। वो एक कवि सम्मेलन में वो एक कविराज बोल रहे थे, वो उसने बेचारे ने शुरू किया, उसके पहले ही आधे लोग सो गए। तो उसने बोला कि भाइयों, इस शहर में जब कवि सम्मेलन नहीं होते तो आप लोग कहाँ सोते हो? तो स्वाध्याय नहीं होता तो कहाँ सोते? चलिए साहब, फिर कल मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ नए साल में। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।